हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से मैं अपने वीडियोस को स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मेरा पहला जो कंटेंट है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि साइकोलॉजी क्या है और यानी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के कितने दृष्टिकोण हैं, ये दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, संरचनावाद क्या है, प्रकारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, गेस्टॉल्टवाद क्या है और मनोगतिकी यानी मनोविश्लेषणवाद क्या है। तो इससे रिलेटेड जो है मैं सारी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पार्ट 1 वीडियो में भी और पार्ट 2 में पूरी तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इतने सारे जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये जितने सारे, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। कि बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम है कि मनोविज्ञान जो है वो मन की बात जान लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनोविज्ञान कोई मन की बात नहीं जानता है। आज मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो गलतफहमी है, ये जो भ्रम है बच्चों के जहन में, मैंने ख़ुद भी सुना है बहुत से स्टूडेंट्स के मुंह से, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका कि मनोविज्ञान क्या है। तो जो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। अब ये सोशल साइंस क्या है, तो हम जो है साइकोलॉजी में जो एज अ सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है उसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर की, इंसानों के बिहेवियर की स्टडी, है ना। ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी होती है, उनके जो है मेंटल प्रोसेस की स्टडी होती है, उनके एक्सपीरियंसेस की स्टडी होती है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है, साइंटिफिक स्टडी मनोविज्ञान में होती है। और मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है सामान्य, यही कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव और मानसिक प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसकी शुरुआत जो है एज अ साइंस के तौर पे, जब इसको साइंस कह रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट जो है इसको एक्सेप्ट किया गया 1879 में। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले मनोविज्ञान क्या था। तो पहले जो पुराना मनोविज्ञान अगर हम जानते हैं, उसकी बात करें तो साइकोलॉजी इस शब्द कहाँ से आया। तो साइकी की बात होती है प्लस लोगोस। साइकी का जो तात्पर्य था, उस समय लोगों ने साइकी वर्ड जो यूज़ किया कि उसका मतलब वो कहते थे सोल होता है, आत्मा से होता है, रूह से होता है, चेतना से होता है। तो सबने अलग अलग तौर पे इसके मीनिंग को डिफ़ाइन किया। और जो लोगोस है या लोगोस लोजिया या लोगोस, इसको उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन का। तो इन्होंने कहा चेतना का अध्ययन है, किसी ने कहा आत्मा का अध्ययन है, किसी ने कहा जो है रूह का अध्ययन है। तो सबने अलग अलग इसे डिफ़ाइन किया। और जो आज जो डेफिनेशन फेमस है वो यही है कि मनोविज्ञान जो है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके मेंटल प्रोसेस का एक साइंटिफिक स्टडी करता है। तो ये बात हो गई। अब जो है, और इसके मनोविज्ञान के पिता जो हैं वुंट कहे जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एज अ साइंस एक्सेप्ट कब का किया गया, जब 1879 में जब वुंट ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला खोली थी उनके द्वारा, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो लैब है वो खोला वहाँ पे, और उन्होंने साइकोलॉजी की वहाँ स्टडी शुरू की पर्टिकुलर एक जगह लेकर, क्योंकि ये फ़िलॉसफी का पार्ट वहाँ से निकला है ये। तो 1879 में वुंट ने एक प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोला और वहाँ जो है साइकोलॉजी की स्टडी होने लगी। तो साइकोलॉजी को अगर हम देखें कि दो पार्ट में अगर हम देखें, तो ये फ़िलॉसफी प्लस फिजियोलॉजी का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, उससे बना है जो है साइकोलॉजी। चूँकि फ़िलॉसफी जो है इसका रूट पार्ट है, यहाँ से जितने फ़िलासफ़र्स हैं सब ने कुछ ना कुछ जो है साइकोलॉजी के विषय में अपने अपने जो है तर्क दिए हैं, अपने अपनी बातों को कहा है। इसीलिए फिजियोलॉजी में भी आप देखिएगा तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो है डॉक्टर्स हैं उस दौर में, जो उन्होंने भी बहुत कुछ जो है स्टडी किया है
और पहले जो लोग थे ना वो कह देते थे, जो फ़िलासफ़र्स थे वो उनकी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुआ करती थी, तो वो कहते थे, एक बात ऐसे साबित करते थे तर्क से। जैसे सोक्रेटिस, जैसे एरिस्टोटल तो ना कहें, सोक्रेटिस या फिर प्लेटो, इन लोग, हिप्पोक्रेटिस जिनको मेडिसिन का फादर कहा जाता है हिप्पोक्रेटिस को, तो इन लोगों ने भी मनोविज्ञान के विषय में अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपनी बातों को कहा है। फिर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अब इसको कि मनोविज्ञान के कितने दृष्टिकोण हैं। तो बेसिकली मनोविज्ञान के मैं अगर दृष्टिकोण आपको अब सब एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग से, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्ट्रक्चरलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टॉल्टवाद है, साइको एनालिसिस है, ह्यूमनिज्म है, बहुत कुछ है। इसके अप्रोचेस बहुत सारे हैं, तो सबको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद अगर ये देखें कि ये जो दृष्टिकोण है ये मनोविज्ञान के किस किस तरह से इनकी व्याख्या करते हैं, तो सारे, जैसे अगर स्ट्रक्चरलिज्म है वो मनोविज्ञान को किस तरीके से उसने डिफ़ाइन किया है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो 1896 में आया, वो वुंट नहीं, उनके स्टूडेंट टीचनर के द्वारा लाया गया था, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी अलग से। फिर जो आया हमारा फंक्शनलिज्म जो जेम्स का था, विलियम जेम्स का, ये भी 1896 में आया, ये इनके विरोध में था स्ट्रक्चरलिज्म के। उसके बाद अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें जिसमें फ्रायड को कहा जाता है, तो 1900 में आया। तो इन लोगों ने जो है, किसी ने एज अ होल की बात की, किसी ने एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ के स्टडी करने की बात की है। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म वो कहता है टुकड़ों में एलिमेंट्स को बांटो, उसके बाद स्टडी करो। जैसे चेतना को टुकड़ों में बांटो और उसकी स्टडी करो कि चेतना करती क्या, ब्रेन में कहाँ है लोकेटेड, ये भी देखना चाहते थे। दूसरी बात, फंक्शनलिज्म कहता है नहीं, चेतना कार्य कैसे करती है ये देखो, उसके फंक्शंस को देखो, एज अ होल देखो, टुकड़ों में ना बांटो। साइको एनालिसिस कहता है कि कुछ तो है जो अनकॉन्शियसली है, हमारे माइंड में है, जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बड़ा पार्ट है। तो ये फ्रायड कहते हैं, तो ये कुछ अलग चीज़ें कहने लगे। फिर उसके बाद हम बात करें तो गेस्टॉल्टवादी, जो ये भी कहते हैं कि आप टुकड़ों में बांट के किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं कर सकते, एज अ होल चीज़ों को परसीव करें। ये परसेप्शन से जोड़ के ये बोलते हैं कि एज अ होल परसीव करते हैं किसी चीज़ को, तो मीनिंग मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म की, वॉटसन के द्वारा, तो वॉटसन कहते हैं बिहेवियरिज्म में, ये 1913 में आया, और वॉटसन कहते हैं कि बिहेवियर जो देखो, जो अपने कानों से सुनो, जो अपनी आँखों से देखो, उसी की स्टडी करो। तो इन लोगों के अपने अपने अप्रोच रहे हैं, सबके अलग अलग। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगी, चाहे उसके पार्ट 1 बनाऊँ, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट्स आएँ, बट मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे समझाऊँगी। अभी मनोविज्ञान क्या है मैंने ये बता दिया, उसके दृष्टिकोण जो है, जैसे मैंने संरचनावाद उपागम की बात की, संरचनावादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, जैसे मानवतावादी उपागम, जैसे गेस्टॉल्टवादी उपागम, जैसे मनोगतिकी उपागम, ये सारे दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेज़ हैं। और ये अप्रोचेज़ किस तरह से मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं, इन चीज़ों को मैं अलग से फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो उनमें ज़्यादा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही इस वीडियो में रखती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ से कि संरचनावाद क्या है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ पे कि वुंट जो हैं, जो पिता कहे जाते हैं मनोविज्ञान के, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मनोविज्ञान में वो क्या क्या रहा है। उसके बाद मैं संरचनावाद का, टीशनर का संरचनावाद जो है 1896 में जो आया, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं मतलब अच्छे से सिंपल वे में सब एक्सप्लेन करूँगी, आप जो है आसानी से इसे समझ पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या पुराने हैं, जो भी हों, आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना